हेलो, राधे राधे, नमस्कार प्रिय बच्चों। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा कल बेटा यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है और आपने देखा होगा कि आपके आसपास आपके परिवार से किसी ने बहुत अच्छे मार्क अचीव किया होगा, जिससे आप अपनी प्रेरणा मारकर 2025 की तैयारी करेंगे। बेटा कुछ लाइनें आपके लिए कहना चाहते हैं बेटा कि सुकून जिसे कहते हैं अक्सर मिला नहीं, नींद नहीं मिली कभी बिस्तर नहीं मिला, सारी चमक चेहरे पर है मेहनत की, बेटा विरासत में हमें कोई कभी जेवर नहीं मिली। तो बेटा कहते हैं कि जितना आप मेहनत करोगे उतना ही अच्छा आपका भविष्य होगा। चलिए बेटा बात करते हैं। आज हम बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके साथ में जुड़ने के लिए आए हुए हैं। बेटा बायोलॉजी के बारे में हम शुरुआत से कह रहे थे बेटा कि हम आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेके आएंगे और आज मैंने शुरू कर दिया है। वो शुभ दिन आ गया जिस दिन से बेटा हम बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट और टॉपिक आपको पढ़ाने के लिए आए हुए हैं। बेटा बायोलॉजी समझते बेटा, बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल जीरो टू हीरो की तरह ना। बेटा बेसिक पे बात करेंगे बायोलॉजी। बेटा बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। पहला जो टर्म होगा अर्थ क्या होता है बेटा। ठीक, शब्द कहाँ से आया, शब्द कहाँ से आया बेटा, किसने दिया, किसने दिया बेटा। बेटा फिर आएगा कब दिया, कब दिया। ठीक बेटा, जनक कौन है, जनक कौन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बेटा जो बिल्कुल शून्य लेवल से हैं, वो आपको हम सिखाने के लिए आए हैं। ठीक है बेटा, किसी भी चीज़ को कहते हैं ना सीखने के लिए बिल्कुल उसकी जड़ में डालना होता है, बिल्कुल जड़ में डालना होता है। तो मैंने बायोलॉजी की शुरुआत आज यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल बेसिक से की है, जो आपके लिए निताहित बहुत अच्छी होंगी। ठीक है बेटा, बात करते हैं बायोलॉजी का अर्थ। ठीक है, देखो बायोलॉजी शब्द जो है बेटा वो ग्रीक भाषा का है। कहाँ से है, ग्रीक भाषा का है। बेटा इसका अर्थ क्या होता है, अगर थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो क्या होगा, बायो, ठीक है, और प्लस लॉजी। आप दो शब्द देख रहे हो, बायो और लॉजी। बायोलॉजी इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है। बायो का मतलब बेटा होता है बायोज, क्या होता है बेटा, बायोज, प्लस लॉजी का मतलब होता है बेटा लॉगस। ठीक है, बायोज का मतलब बेटा सजीव, बायोज का मतलब क्या होता है बेटा सजीव, और लॉगस का मतलब क्या होता है लॉजी, लॉजी। ठीक, लॉजी का मतलब क्या होता है बेटा स्टडी, लॉजी का मतलब बेटा क्या होता है स्टडी, स्टडी का मतलब क्या होता है बेटा अध्ययन, स्टडी का मतलब क्या होता है बेटा अध्ययन। किसी भी चीज़ के बारे में जो पढ़ने की कला होती है बेटा उसे कहते हैं अध्ययन। ठीक है, सजीवों के बारे में अध्ययन करना मतलब सजीवों के बारे में लर्न करना, सजीवों के बारे में पढ़ाई करना, वो क्या होगा अध्ययन कहलाएगा। ठीक, तो सजीवों के जो अध्ययन का विज्ञान है बेटा वही क्या है, बायोलॉजी। सजीवों के अध्ययन का जो विज्ञान है वही क्या है, बायोलॉजी। ठीक बेटा, बायोलॉजी शब्द, बेटा बायोलॉजी शब्द, बेटा बायोलॉजी शब्द कहाँ से, ग्रीक भाषा से। मैंने ऑलरेडी बोल दिया था कहाँ से बेटा, ग्रीक भाषा से। ठीक, इस शब्द को दिया किसने था, इस शब्द को दिया किसने था। चलिए बेटा जानते हैं कि ये शब्द दिया किसने, ये शब्द किसने दिया। अच्छा, बहुत सारे मेरे बच्चे होंगे जो 12th में होंगे। ठीक बेटा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो 10th में होंगे। तो 10th वालों को भी पता होगा कि एक उनके टॉपिक आता है लैमार्क, नाम सुना होगा बेटा, क्या सुना होगा, लैमार्क सुना होगा। जो इंटर में होंगे बेटा उन्होंने पढ़ रखा होगा लैमार्कवाद। जो बेटा लैमार्कवाद में लैमार्क है उन्होंने ये शब्द दिया था, उन्होंने दिया था, किसने बेटा, लैमार्क ने दिया था। समझना मेरे बेटा, लैमार्क ने दिया था। लेकिन लैमार्क अकेले ने नहीं दिया था, उनके एक साथी दोस्त थे जिनका नाम था ट्रेवीरेनस। क्या था बेटा, ट्रेवीरेनस। क्या नाम था बेटा, ट्रेवीरेनस। ठीक, मतलब ट्रेवीरेनस और उनके साथी दोस्त लैमार्क। ठीक, इन दोनों ने मिल करके एक शब्द का दिया जिसको कहते हैं बेटा बायोलॉजी। अब आपसे पूछेगा कोई आकर के कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो तुरंत कहेंगे सर बायोलॉजी शब्द जो है लैमार्क और उनके साथी दोस्त ट्रेवीरेनस ने दिया, क्योंकि हमने पढ़ रखा, कहाँ से पढ़ रखा, संस क्लासेस से पढ़ रखा। चलिए बेटा बात करते हैं, फिर क्वेश्चन आएगा, कोई पढ़ा लिखा होगा फिर क्वेश्चन करेगा कि शब्द कब दिया गया, तुरंत हमारे बच्चों रिप्लाई देंगे कि सर ये शब्द 1802 में दिया गया। बेटा किस सन में दिया गया था, 1802 में दिया गया। चलिए बेटा अब कोई आपसे बात करेगा कि सर ये शब्द कहाँ से आया, मैंने कहा बेटा ग्रीक भाषा से आया। बायोलॉजी का अध्ययन मतलब बायो का मतलब बायोज, लॉजी का मतलब बेटा लॉगस। ठीक है, और बायोज का मतलब बेटा सजीव। ठीक, और लॉजी का मतलब बेटा स्टडी करना, स्टडी का मतलब अध्ययन करना। बेटा अगर सजीव की बात आएगी तो एक शब्द और लिखेंगे हम, लिविंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, लिविंग लिखेंगे। और क्या आएगा, अगर एक और थोड़ा सा डीप जाएंगे तो लिखेंगे बेटा बायोटिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, बायोटिक लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि बेटा इनसे 3 सारे नाम आएंगे, सजीव आएगा, ठीक बेटा, बायोज आएगा, ठीक बेटा, और बायोटिक आएगा, तब भी हम समझ लेंगे किसके बारे में बात कर रहा है, ये सजीवों के बारे में बात कर रहा है। सर बायोलॉजी की परिभाषा,
आज तक आपने बेटा बहुत ज़्यादा मुश्किल परिभाषाएं याद की है ना, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों के अध्ययन के बारे में बात करते हैं ना, वो बहुत सारा जटिल परिभाषा याद किया। हम आपको सिखाएंगे 1 सेकंड की परिभाषा। बायो का मतलब क्या है मेरे बच्चों बताओ? सर कहेंगे बायो का मतलब सजीव, ठीक है, यही तो आएगा जवाब का। बायो का मतलब बेटा सजीव, लॉजी का मतलब बेटा अध्ययन, आपका जवाब यही तो आएगा ना, लॉजी का मतलब बेटा अध्ययन। आप कहोगे सर सजीवों के अध्ययन का जो विज्ञान है बेटा वही क्या है? जीव विज्ञान, काम खत्म। सजीवों के अध्ययन का जो विज्ञान है वही क्या बेटा? जीव विज्ञान। हमें बहुत सारी लंबी डिफिनेशन नहीं याद करनी, छोटी सी डिफिनेशन याद करेंगे कि जो सजीवों के अध्ययन का विज्ञान है वही क्या बेटा? जीव विज्ञान है। कंफर्म हो गया बेटा? चले आगे, चले बेटा। कब दिया गया? 1802 में। किसने दिया बेटा? लेमार्क और उनके साथी थे ट्रेविरेनस ने दिया। शब्द कहाँ से बेटा? ग्रीक भाषा से। बायोस का मतलब बेटा सजीव, लॉजी का मतलब बेटा अध्ययन, सजीवों के अध्ययन का जो विज्ञान है वही क्या है बेटा? जीव विज्ञान है। ठीक, यहाँ तक कंफर्म हो गया बेटा। अब चलते हैं बेटा बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे, बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए बच्चों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जब भी पढ़ने बैठो इसको आप आसानी से समझ सको। ठीक है बेटा, ले लीजिएगा। हो गया, गुड बेटा। चलिए बेटा अब आगे बात करेंगे बेटा बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में ना, क्योंकि आपने विज्ञान की ब्रांचेस पढ़ रखा होगा कि सर इसको 2 भागों में या 3 भागों में बांटा गया ना, वैसे भी इसका भी जो है क्या हुआ? डिवाइडेशन किया गया। चलिए बेटा बात करते हैं बेटा ना। चलिए बेटा देखिए, देखो बेटा बायोलॉजी को बेटा मोटे मोटे तौर पर बात की जाए तो 2 भागों में बांटी गई। आप सबको पता है, सब इसमें जानते होंगे कि बायोलॉजी को बेटा 2 भागों में बांटा गया। बेटा पहला भाग क्या होगा आपका? सर कहेंगे जूलॉजी। क्या होगा सर? जूलॉजी होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब इस हिंदी में थोड़ा सा बात कीजिए तो बेटा इसका कहेंगे प्राणी विज्ञान। क्या कहेंगे बेटा? प्राणी विज्ञान। या फिर बेटा क्या कहेंगे इसको? जंतु विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? जंतु विज्ञान कहेंगे। देखो दोनों नाम हम आपको बता रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं बेटा इसका जो है दूसरा भाग है ना, इसका दूसरा भाग बेटा वनस्पत विज्ञान है। क्या है बेटा? वनस्पत विज्ञान है। ठीक, वनस्पत विज्ञान है। ठीक, जिसे कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं बेटा? जिसे कहते हैं बेटा बॉटनी। ठीक है सर, ऐसा क्या हुआ कि जो है इसका बंटवारा करना पड़ा बायोलॉजी का? तो बेटा एक चीज़ में ध्यान में सुनना, अभी आपको मैंने बताया था कि बायोलॉजी बेटा सजीवों के अध्ययन का विज्ञान है। क्या बोला मैंने बेटा? सजीवों के अध्ययन का विज्ञान है। तो सर आप ये बताओ बेटा, क्या जो है पेड़ पौधे सजीव हैं? कहोगे बिल्कुल सर हैं। क्या बेटा जंतु जितने हैं वो सब सजीव हैं? कहोगे हाँ बेटा सजीव हैं। तो जब बायोलॉजी की बात आई थी तो बेटा लिखा था सजीवों के अध्ययन का विज्ञान बेटा क्या है? जीव विज्ञान है या बायोलॉजी है। तो जब सजीवों की बात होती तो उसमें बेटा पेड़ भी आए थे और जंतु भी आए थे। इस कंडीशन में जब पेड़ और जंतु दोनों एक साथ आए थे तो उनका अध्ययन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा जंतु विज्ञान को अलग कर देते हैं और वनस्पति विज्ञान को अलग कर देते हैं। इसलिए बेटा बायोलॉजी की शाखाओं का निर्माण किया गया। तो एक में रखा गया बेटा सिर्फ जंतु विज्ञान और दूसरे में रखा गया वनस्पति विज्ञान। सर जंतु विज्ञान क्या है? कहेंगे बेटा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बेटा जंतुओं का अध्ययन करते हैं, प्राणियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। कंफर्म हो गया बेटा? वनस्पति विज्ञान क्या बेटा? जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। सर ये तो मोटी मोटी 2 हो गई, सबको पता है। सर तीसरी बताइए बेटा। तीसरी होती है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या होती है बेटा? सूक्ष्म जीव विज्ञान। बेटा क्या होता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान होती है। सूक्ष्म जीव विज्ञान होती है बेटा, इसमें माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। बेटा सूक्ष्म विज्ञान क्या होता है? बेटा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या कह सकते हैं बेटा? बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उन जीवों का अध्ययन करते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं। नग्न आंखों से देख नहीं सकते, इसका मतलब क्या होंगे? बहुत सूक्ष्म होंगे। जैसे बेटा बैक्टीरिया हो गया, बेटा वायरस हो गया, इसका अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। बैक्टीरिया हो गया आपका बेटा, ठीक है, वायरस हो गया, ठीक बेटा, कवक हो गया, ETC का जो अध्ययन करते हैं बेटा हम इसी के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि इनको हम अपनी सूक्ष्म आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए से सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत रखा गया। सर क्या इनके भी कोई जनक हैं? क्वेश्चन तो यही सर बायोलॉजी का जनक आपने नहीं बताया। बेटा बायोलॉजी का जनक है आपके अरस्तु सर हैं। कौन है बेटा? अरस्तु सर है। ठीक, अरस्तु सर। बेटा ये अरस्तु सर कौन थे? बेटा ये एक यूनान के दार्शनिक थे। क्या थे बेटा? यूनान के दार्शनिक थे बेटा। क्या थे बेटा? यूनान के एक दार्शनिक थे। ठीक है, और एक किसके बेटा? एक प्लेटो है और सुकरात, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, सुकरात, और जो साहित्य के बच्चे होंगे उनको पता होगा सुकरात के बारे में, और प्लेटो के शिष्य थे। कौन बेटा? ये अरस्तु। कंफर्म हो गया बेटा? ठीक है, अरस्तु किसके जनक है बेटा? बायोलॉजी के जनक है। तो सर जूलॉजी का जनक कौन है? तो सर बेटा जूलॉजी का या बेटा प्राणी विज्ञान का या फिर जंतु विज्ञान के जनक जो है सर अरस्तु ही हैं। कौन है बेटा? सर अरस्तु जी ही हैं। कंफर्म हो गया बेटा? सर अरस्तु जी हैं। ठीक सर,
क्या वनस्पति विज्ञान के भी जनक अरस्तु जी हैं बेटा? बिल्कुल नहीं। वनस्पति विज्ञान के बेटा इनके शिष्य किसके बेटा? अरस्तु जी के शिष्य था, जिनका नाम था बेटा थियोफ्रिस्टस। क्या नाम था बेटा? थियोफ्रिस्टस। थियोफ्रिस्टस किसके जनक है बेटा? वनस्पति विज्ञान के या फिर बॉटनी के पिता कहे जाते हैं। कौन? थियोफ्रिस्टस। और किसके शिष्य थे बेटा? तो ये शिष्य अरस्तु सर के थे। कंफर्म हो गया बेटा। और ये भी शायद एक यूनान दार्शनिक ही थे, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान के भी जनक हैं बेटा। हाँ बिल्कुल है, आपने सुन रखा होगा, कोशिका चैप्टर में आप नाम पढ़ा होगा, एवी लुएनहक है ना, एवी लुएनहक, एंटोनी फिलिप्स वान लुएनहक जी किसके जनक थे बेटा? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान की या फिर बायोलॉजी की वह शाखा बेटा जिसके अंतर्गत हम उन सूजीवों का अध्ययन करते हैं जिन्हें अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते। उम्मीद करते हैं बेटा यहाँ तक कंफर्म समझ में आया होगा। क्या बताया गया बेटा? मोटे मोटे तौर पर बायोलॉजी की दो शाखाएं बनाई गई, जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान। बेटा जूलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं और इसके जनक थे अरस्तु सर। सर हाँ, दूसरा क्वेश्चन बेटा, अरस्तु सर एक और जनक थे जिसे कहते हैं बेटा एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान के जनक है। कौन बेटा? भ्रूण विज्ञान के भी जनक हैं। अरस्तु सर किसके जनक है? भ्रूण विज्ञान के भी जनक है। देखो भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन की जो स्टेज आती हैं बेटा, जो स्टेज आती है, मेटाबॉलिज्म आती है, ये सब जो आपकी स्टेज आती हैं बेटा, उन स्टेज में क्या होता है, कोशिका टूटती है और उसका अध्ययन इन्होंने किया था, तो उसे भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के पिता कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। एम्ब्रियोलॉजी के फादर के नाम से जाना जाता है अरस्तु सर को। कहाँ थे बेटा? यूनान दार्शनिक थे। किसके जनक है बेटा? बायोलॉजी के जनक है बेटा। जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी किसकी शाखाएं हैं बेटा? बायोलॉजी की शाखा। बेटा ऐसा क्या हुआ, इनको अलग क्यों करना पड़ा? मैंने कहा था बेटा सजीवों के अध्ययन के विज्ञान को हम जीव विज्ञान कहते हैं। इतनी बार अल्लाह बोलेंगे कि लाइन आपको हमेशा याद हो जाएगी। ठीक है, तो सजीवों में बेटा पेड़ पौधे भी आते और जंतु भी आते। इन दोनों को जब सम्मिलित रूप था उसका अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब पादपों को और जंतुओं को एक साथ मिला के अध्ययन करना बहुत मुश्किल होगा, तो क्योंकि पादपों की कई हजार प्रजातियां पाई जाती है और जंतुओं भी कई हजार प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए दोनों का एक साथ मर्ज रूप में अध्ययन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इसलिए उसका अध्ययन आसान बनाने के लिए बेटा क्या किया गया था कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को अलग किया गया था। ठीक है, और फिर जंतु विज्ञान में बेटा क्या आया, छोटे छोटे जीव थे उनको भी अलग किया गया। छोटे छोटे जीवों को जो अलग किया गया तो उसका एक नया विज्ञान बनाया गया जिसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। आशा करते बेटा ये यहां तक कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर उसके बाद आगे की कहानी हम आपको बताते हैं। हो गया बेटा? चलिए, अच्छी बात है। रिवीजन करते रहिएगा बेटा। क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बिल्कुल परफेक्ट क्लास में लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, देखिए बेटा आगे की क्लास, उम्मीद करते हैं बेटा क्लास आपको समझ आई होंगी। ठीक है, और 10th और 12th दोनों लोग बेटा इसको आसान वे में बैठकर पढ़िए और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बायो में सिखाएंगे। मैंने आपसे भी वादा किया था, पहले से कहा था कि बेटा आपको हर एक क्लास की बेसिक जानकारी आपको सिखाएंगे और सारा कॉन्सेप्ट वाइज बायो सिखाएंगे। 12th के सारे क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। और बेटा रही बात, कल से आपके चैप्टर वाइज क्लासेस शुरू कर देंगे बेटा। जय हिंद, जय भारत।